जब मजबूरी रोज चुभे, कर्ज सांसें रोक दे और गरीबी जीने से बड़ा दर्द लगने लगे, तो मौत भी इंसान की तरह नहीं एक मसीहा बन जाती है। नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, जय श्री राम। मैं हूं डॉक्टर रमेश सोलंकी। दर्शकों, आज आपके लिए ऐसी कहानी लाया हूं जो आपके दिल को झकझोर देगी, सोचने को मजबूर कर देगी। जी हाँ, ठीक सुना। कहानी है हरियाणा की। प्रवीण मित्तल एक ऐसा परिवार जो कि पैसा वाला बनने के लिए, खुशियां घर में लाने के लिए अपनी किस्मत से लड़ता है। दिन पर दिन एक ही बात सोचता है बस कि उसके घर में गरीबी कब दूर होगी। गरीबी से लड़ने के लिए वो हरियाणा से हिमाचल प्रदेश पहुंचता है। वहां पर स्क्रैप की एक फैक्ट्री डालता है। स्क्रैप की फैक्ट्री भी फेल हो जाती है। कहानी शुरू होती है गरीबी की वहीं से, कर्ज की वहीं से। एक ऐसा परिवार जिसमें 7 लोग, बूढ़े माँ बाप, प्रवीण मित्तल स्वयं, उनकी पत्नी, 2 छोटी छोटी लड़कियां 12 वर्ष की जुड़वा हैं और एक छोटा बच्चा जो 4 वर्ष का है। 7 लोग एक ही समय में, एक ही उपाय से इस संसार से अलविदा ले लेते हैं। कहानी रुला देगी दर्शकों। परिवार में जब बच्चा जन्मता है, खुशियां होती हैं, जो कि हमारे पूर्वज भी चाहते हैं कि घर में कोई संतान रहे जो कि हमारे पूर्वजों को समय समय पर उनका नाम लेता रहे। लेकिन ये प्रवीण मित्तल परिवार तो पूरा ही स्वाहा हो गया। इसमें कोई नहीं बचा जो कि किसी पूर्वज को पानी दे सके। दर्शकों, प्रवीण मित्तल वहीं हिमाचल प्रदेश में फिर से पहुंचते हैं। प्रवीण मित्तल स्क्रैप की फैक्ट्री डालते हैं, वो फेल हो जाती है। बैंक से लोन ली थी, फिर और काम शुरू करते हैं और लोन लेते हैं। लोन पर लोन, कर्ज पर कर्ज लेते जाते हैं, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं होता है, उनकी गरीबी दूर नहीं होती है। यहाँ तक कि प्रवीण मित्तल देहरादून चले जाते हैं, एक गाड़ी खरीदते हैं और उसी को अपना टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी बना लेते एक गाड़ी से। उसी से परिवार गुजारा करता है। बैंक वाले परेशान करते हैं, और बैंक वाले तो जब ये हरियाणा रहते थे उसी समय बैंक वाले परेशान करते थे। आए दिन धमकियां देते थे जेल डालने की। प्रवीण मित्तल को मजबूरन यहाँ से भागना पड़ा और देहरादून में अपना किराए पर रह करके परिवार का गुजारा करने लगा। प्रवीण मित्तल ने गाड़ी खरीदी, उसी से गुजारा हो रहा था। फिर भी गरीबी ने साथ दिया और गरीबी ने इतना झकझोर दिया कि प्रवीण मित्तल का वहाँ भी गुजारा नहीं हुआ, कर्ज वहाँ भी हो गया। कोई ऐब नहीं था, कोई नशा नहीं था, समय खराब था। प्रवीण मित्तल फिर से पंचकुला आ जाते हैं और कुछ दिन अपने सास ससुर के यहाँ रहते हैं। साथियों, गरीबी वो एक पद है, गरीबी वो एक पहचान है कि अपने भी पराई हो जाते हैं। पुरानी कहावत है, जब पैसा पास होता है तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, और जब पैसा नहीं होता है, गरीबी होती है, तो अपने दोस्त भी, अपना परिवार भी साथ छोड़ जाता है। आज प्रवीण मित्तल के साथ भी ऐसा ही हुआ। प्रवीण मित्तल के सास ससुर भी ताने देने लगे। प्रवीण मित्तल स्वाभिमानी था, जंग लड़ रहा था गरीबी से। उसके रिश्तेदार बहुत थे, सगे संबंधी बहुत थे, लेकिन उसने किसी से उसने सहायता नहीं मांगी। कोशिश यही करता रहा कि मैं किसी की सहायता न मांगूं, कर्ज खुद पटाऊंगा, क्योंकि कर्ज मैंने किया है। जब सास ससुर से पटरी नहीं खाई तो वहाँ पर मनसा देवी के मंदिर के पास चले जाते हैं
और मंदिर के पास रहने लगते हैं किसी किराए पर। वहाँ पर वो कल दिन में अपने परिवार के साथ प्राइवेट टैक्सी करके लाए थे और वो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं, पंचकुला में उनकी कथा चल रही है, उसको सुनने आते हैं। प्रवीण मित्तल का परिवार कथा सुनकर वापस होता है। कुछ देर रात का वक्त है। वहीं पंचकुला के पास वो एक घर के पास अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं। गाड़ी की सभी खिड़कियां तौलिया से ढकी हुई थी। मकान मालिक आता है, एक राणा नाम का व्यक्ति, और वो उनसे गाड़ी खटखटाता है, बोलता है इसे बाहर आगे लगा दो। कोई नहीं कुछ कहता है तो खुलवाता है। तो प्रवीण मित्तल जो स्वयं गाड़ी की ड्राइविंग करते हैं और वो गाड़ी खोलते हैं अपने। वो बोलते हैं, जब बात होती है बताते हैं कि भैया हमने जहर खा लिया है, पूरे परिवार ने जहर खा लिया है। और जब खिड़की खोलता है वो व्यक्ति जो वहाँ पूछता है उनको, तो देखते हैं 6 व्यक्ति, बूढ़े माता पिता, प्रवीण मित्तल की पत्नी, प्रवीण मित्तल की दोनों बच्चियाँ और बच्चा, सभी को वॉमिटिंग से सने हुए थे, सभी को वॉमिटिंग हो रही थी और एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। प्रवीण मित्तल थोड़ा बोलता है, कहता है कि मैंने सुसाइड नोट रख दिया इसमें, और पूछता है वो ऐसा क्यों किया। जो वहाँ पर खड़ा है वो व्यक्ति पूछता है आपने ऐसा क्यों किया, तो कारण बताता है कर्ज। बताता है प्रवीण पर लगभग 20 करोड़ का लगभग कर्ज हो गया था, उसको चुका नहीं पा रहा था। बैंक वाले परेशान कर रहे थे, कुछ प्राइवेट व्यक्तिगत लोगों से भी कुछ कर्ज लिया हुआ वो परेशान कर रहे थे। प्रवीण मित्तल ने कहा जिया नहीं जा रहा है संसार में, और 6 व्यक्ति तो वहीं पर मृत घोषित कर दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर डीसीपी आते हैं और वहाँ ले जाते हैं, हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। हॉस्पिटल 6 व्यक्ति मृत पहले से ही मिलते हैं और प्रवीण मित्तल भी वहीं सांसें तोड़ देते हैं। इस तरह से 7 लोगों ने इस संसार से विदा ले लिया। साथियों, प्रवीण मित्तल ने ऐसा क्यों किया? क्या ठीक किया? अरे गरीबी तो एक जीवन का स्टेप है। अप्स एंड डाउन्स इस लाइफ में आते हैं। हमें संघर्ष करना चाहिए गरीबी का अमीरी से, क्योंकि लोग कहते हैं कि दुख में और सुख में समान रहना चाहिए, और दुख सुख तो पहलू हैं जीवन के, ये आते हैं जीवन में। गरीबी तो न जाने कितने गरीबी के उदाहरण हैं। आप राजा हरिश्चंद्र का ले लीजिए, यहां तक कि राजपाट चला जाता है, पत्नी भी कहीं मजदूरी करती है, छोटा बच्चा भी मजदूरी करता है, और राजा हरिश्चंद्र खुद एक शमशान घाट में दाह संस्कार करते हैं। सामने जब रोहतास उनका पुत्र मर जाता है तो भी अपने धर्म से अडिग नहीं होते हैं और विचलित भी नहीं होते हैं। टैक्स मांगते हैं, कर मांगते हैं, लेकिन वो राजा हरिश्चंद्र विचलित नहीं होते हैं, गरीबी को झेलते हैं। यही नहीं, आपने नरसी का बात सुना होगा। तो नरसी ये कितनी गरीबी थी, सारा संपत्ति खत्म हो गई, खुद साधु महात्मा बन के अपनी जीवन लीला चला रहा था। सुदामा की भी, भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा जी, उनकी भी गरीबी देखी थी। छत से टप टप पानी होता था, खाने के लिए मोहताज थे, भिक्षा में भी इतना नहीं मिलता था कि दोनों वक्त की पत्नी का गुजारा हो सके। उन्होंने भी जंग नहीं हारी। अनेक ऐसे उदाहरण हैं, क्योंकि सुदामा जी का देखा था जब भगवान कृष्ण ने मिलने आए, एक मित्र राजा, एक मित्र ऐसा जिसके तन पर केवल धोती है, वो भी धोती फटी हुई है, पैरों की एड़ियां बेवाइयां फट रही हैं, कांटों से पैर भरे पड़े हैं, खून की
निशान भी बता रहे हैं। उन्होंने तो नहीं गरीबी से हार मानी, फिर प्रवीण मित्तल ने कैसे हार मानी? क्या होता? बैंक वाले मकान, क्योंकि पहले से ही मकान को सीज कर चुके थे, 2 प्लॉट थे वो भी सीज कर चुके थे, और भी संपत्ति थी वो सीज कर चुके थे। और यहां पर सिस्टम भी एक सवाल उठता है सिस्टम पर कि प्रवीण मित्तल की इतनी हैसियत नहीं थी। बताया जा रहा है कि प्रवीण मित्तल की हैसियत 1 करोड़ के समथिंग थी, फिर 20 करोड़ कैसे कर्ज हो गया, 18 करोड़ कैसे कर्ज हो गया? क्योंकि बैंक, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, वो औकात देखते हैं, हस्ती देखते हैं कर्ज पटाने के लिए। यहां पर ऐसा क्या हुआ? उन्होंने क्यों इतना कर्ज दे दिया? और कर्ज दिया तो फिर समय का इंतजार बैंक ने क्यों नहीं किया? क्यों उसको इतना मजबूर कर दिया कि उसने इस संसार से परिवार सहित अलविदा कह दिया? साथियों, ये कहानी एक सीख और देती है, हमें कभी अपनी औकात से ज्यादा अपने शौक शान नहीं करने चाहिए। हमें उतनी ही चादर ओढ़नी चाहिए जितनी ओढ़ सके, कहीं ऐसा ना हो चादर फट जाए। हमें उतना ही खर्चा, हमें कहीं बाहरी आडंबर को दिखाने के लिए हम कर्ज न लें इतना कि हम पर भी ऐसा ही दिन आ जाए जो प्रवीण मित्तल के साथ आया है। हम उतने खर्चे संयमित रखें ताकि हम कर्ज ले भी तो चुका सके, कर्ज से बचें, और कर्ज लेना भी तो चुकाने की हिम्मत रखें। और नहीं भी पट पाता है तो उस वक्त से, बुरे वक्त से संघर्ष करें, क्योंकि आज नहीं कल, कल नहीं परसों उम्मीद रहनी चाहिए कि एक दिन अच्छा दिन आएगा, गरीबी दूर होगी। साथियों, मैं खबर एक्सपर्ट की कलम से प्रवीण कुमार की या प्रवीण कुमार जैसे अन्य लोगों के या किसी भी व्यक्ति की कलम से, खबर एक्सपर्ट से या अपने शब्दों से गरीबी को तो नहीं मिटा सकता, क्योंकि जो गरीबी झेलते हैं उन्हें ही मालूम पड़ता है। ये तो हमारी कहानियां हैं कि प्रवीण मित्तल ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जिन पर बीतता है, जो जीते हैं उस वक्त बुरे वक्त में, जो संसार का ताना बाना, जो संसार के ताने सुनते हैं, गालियां सुनते हैं, उन्हीं को मालूम पड़ता है। दर्शकों, गरीबी लगता है सबसे बड़ा अभिशाप है, जो न जीने देता है न मरने देता है। लेकिन फिर भी हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी इंसानियत, हमारा कानून, अच्छे लोगों के विचार यही सिखाते हैं कि हमें बुरे वक्त से लड़ना चाहिए, जीवन लीला समाप्त नहीं करनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, हौसला रखना चाहिए कि कल अच्छा दिन आएगा, अगला दिन अच्छा आएगा, एक दिन तो गरीबी दूर होगी। क्योंकि प्रवीण मित्तल ये फैसला न लेता तो शायद परिवार के सभी लोग इस संसार से अलविदा नहीं कहते, अरे जेल चला जाता। प्रवीण मित्तल ही तो कर्ज लिया, प्रवीण मित्तल जेल चला जाता। लेकिन बूढ़े माँ बाप जिन्होंने सोचा था, जो कि अपने बेटे प्रवीण मित्तल के साथ हिमाचल प्रदेश जाते हैं, जहां पर जब स्क्रैप की फैक्ट्री खुलती है, सोचते हैं अब अमीर हो जाएंगे, अब हमारा कर्जा पट जाएगा, अब हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। बूढ़े माँ बाप दिन रात यही आस लगाए बैठते हैं। उन्हें नहीं पता था कि एक दिन उनका बेटा, उनके नाती, उनके पोती और स्वयं इस संसार से अलविदा ले जाएंगे। दर्शकों, कहानी झकझोर देती है, कहानी रुला देती है, क्योंकि गरीबी से बड़ा कोई बड़ा अभिशाप नहीं है। लेकिन ये सच मानिए कि गरीबी के बाद अमीरी है, अमीरी के बाद गरीबी है। ये तो जीवन के पहलू हैं, कभी धूप, कभी शाम, कभी अच्छे दिन तो कभी बुरे दिन।
हमें अच्छे दिनों में कभी घमंड नहीं करना चाहिए और बुरे दिनों में अपनी उम्मीदों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि गरीबी बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ अपने पराई की पहचान कराती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि कर्म का भोग तो भोगना पड़ता है, प्रवीण मित्तल ने नहीं भोगा। हो सकता है कि उनके किस्मत में गरीबी हो, लेकिन उस किस्मत को बदलने के लिए प्रवीण मित्तल परिवार ने दूसरा फैसला ले लिया। शास्त्रों में लिखा है भगवान भी ऐसे लोगों को माफ नहीं करता जो कि ईश्वर के फैसले को टालते हैं, ईश्वर के फैसले को निस्तेनाबूद करते हैं। ऐसे लोगों को भगवान भी माफ नहीं करता। तो खबर एक्सपर्ट यही सलाह देता है कि बुरे वक्त में भी जीना सीखो, हंसकर जियो। 2 वक्त नहीं, 1 वक्त खाना मिले, 1 वक्त भी नहीं मिले तो पानी पीकर गुजारा कर लो। कुछ अपने हों तो उनसे अपने शेयर करो, और वो नहीं हो तो ईश्वर पर भरोसा रखो कि एक दिन अच्छा आएगा, ये गरीबी हमारी जरूर दूर होगी। अभी कई उदाहरण दिए गरीबी के, इससे सीख मिलती है कि हमें प्रवीण मित्तल जैसा नहीं करना चाहिए। प्रवीण मित्तल लगता है बुज़दिल था, प्रवीण मित्तल कायर था, प्रवीण मित्तल आशावान नहीं था, उसे भगवान पर भरोसा नहीं था। भरोसा होता तो एक अच्छे पल की जरूर इंतजार करते हैं, जीवन से संघर्ष करते। लेकिन कहानी फिर वही कि गरीबी जिस पर बीतती है उसे ही पता चलता है कि कैसे कटे, क्योंकि जीवन में गरीबी कुछ समय के लिए आती है, अमीरी अधिक समय तक रहती है। लेकिन वो बुरा वक्त अच्छे समय की भी बर्बाद कर देता है। लोग उम्मीद तोड़ देते हैं कि क्योंकि बुरे वक्त में, मैं माफ़ी चाहूँगा कि बुरे वक्त में न जाने क्या क्या सपने, क्या क्या ख्वाब आते हैं। जिसने गरीबी झेली है वही जाने। जो अमीर लोग हैं उनसे भी एक सलाह, दरख्वास्त, अपील कि गरीबों की जरूर मदद करें। यदि प्रवीण मित्तल की कोई मदद करता तो हो सकता है कि 7 लोगों को इस जीवन से अलविदा नहीं कहना पड़ता। तो आपके पड़ोस में भी, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में यदि गरीब हैं जो कि जीने के लिए मजबूर हैं, रोटी खाने के लिए मोहताज हैं, तो आप अपने सुख में से कुछ हिस्सा उन्हें भी दीजिए। क्योंकि जो बुरे वक्त में साथ खड़ा होता है वो मानव नहीं, वो खुदा होता है। ऐसे बुरे वक्त को, ऐसी अप्रिय घटना से बचाता है, वो वास्तव में फरिश्ता होता है। तो आप गरीब लोगों के, जरूरतमंद लोगों के फरिश्ते बनो। जितनी मदद कर सकते हो अपने आस्था अनुसार, अपनी औकात अनुसार, तो उनकी जरूर मदद करिए, ताकि वो अन्य लोग प्रवीण मित्तल जैसी अपनी घटना को इल्जाम न दें। साथियों, ऐसी कहानी, हम दर्द भरी कहानी, क्राइम की कहानी समय समय पर लाते रहेंगे। हम जल्द से ही टाइम डिसाइड करेंगे कि हमारा एपिसोड कब आएगा, किस दिन होगा, और हम अपने दर्शकों से उम्मीद भी करेंगे, क्योंकि हमारे दर्शकों का बहुत प्यार सम्मान मिलता है। आपके इस प्यार सम्मान से आज खबर एक्सपर्ट जो बुलंदियों पर है, ये सब आपका आशीर्वाद है, और उम्मीद भी करते हैं कि आपका आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे। और दर्शकों से ये भी कोई ऐसी घटना हो गरीबी से संबंधित जो कि प्रवीण मित्तल जैसे हों, आप उन कहानियों को हमें ज़रूर दें,
ताकि हम आपके नाम सहित अपने खबर एक्सपर्ट पर आपके नाम सहित उस खबर को चला सके, जो कि दर्शकों को दर्शकों के लिए प्रेरणा बन सके। दर्शक इसके माध्यम से, हो सकता है खबर एक्सपर्ट के माध्यम से ही, जो अमीर लोग हैं जिन पर पैसा है, वो गरीब लोगों की, ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकें। हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखें। क्या प्रवीण मित्तल ने अपने परिवार सहित जो किया वो ठीक किया या बहुत गलत किया? इस सरकारी सिस्टम या संविधान सिस्टम को भी ऐसे लोगों पर जो औकात से भी ज्यादा उस समय ब्याज के चक्कर में कर्ज दे देते हैं और उनके कर्ज में लोगों के जीवन लीला समाप्त हो जाती है, ऐसे लोगों पर भी क्या कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपनी राय जरूर लिखें। प्रवीण मित्तल के परिवार के बारे में कुछ न कह सके तो सांत्वना शब्द जरूर लिखें। ओम शांति। या प्रवीण मित्तल के परिवार को लिए ईश्वर से प्रार्थना, ये छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने संसार भी नहीं देख पाया, बूढ़े माँ बाप जो कि हर रोज एक ही उम्मीद लगाते थे कि प्रवीण की कब गरीबी दूर हो, कब ये परिवार हंसी खुशी से रह सके, जी सके इस संसार में। तो इसके लिए जिसने मजबूरी में या बुरे वक्त ने जो फैसला कर लिया, उसके लिए आप जरूर 2 शब्द लिखें अपने कमेंट बॉक्स में। नमस्कार, धन्यवाद।